देखिए मौजूद है पटना में और आप सभी को पता है कि कल जो 10वीं बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शपथ लिए, साथ ही सभी नवनिर्वाचित मंत्रीगण के साथ हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर प्रेम कुमार, जो गया से 9 बार विधायक बने हैं, जो एक अपने आप में रिकॉर्ड है। आप सभी को बताते चले कि कई बार मंत्रिमंडल में रह के इन्होंने बिहार वासियों को सेवा किया है और आप सभी को बताते चले कि बड़ी जिम्मेवारी दी है भाजपा ने प्रेम कुमार जी को, इस बार विधानसभा अध्यक्ष बना दिया है, तो जिम्मेवारी और बढ़ गई है। हम सर्वप्रथम बात करेंगे कि गया की देवतुल्य जनता ने इन्हें अपना बहुमूल्य वोट देकर फिर से सदन भेजने का काम किया है। क्या कहेंगे, सबसे बड़ी जिम्मेवारी इस बार में तो और जिम्मेवारी बढ़ गई है। पार्टी का जो फैसला होगा, हम हमेशा पार्टी के फैसले के मुताबिक चलने का काम किया है और सबसे बड़ी बात है कि फिर से एनडीए की सरकार बिहार में आई जा करके है 2 तिहाई बहुमत से। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत हुई जा करके है, बम्पर वोटिंग हुआ जा करके, महिलाओं के द्वारा, युवाओं के द्वारा, किसान के द्वारा, समाज के हर वर्ग के लोगों ने बड़ी संख्या में वोटिंग जो की है और अंदाज से ज़्यादा सिस्टम को आया है जाकर के, जिम्मेदारी बढ़ गई जा करके है। और आगे जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है, खूब गमछा उठा के प्रधानमंत्री जी गांधी विकसित बिहार, आत्मनिर्भर बिहार, को बिहार जाएगा जा करके और एक छलांग लगाएगा। आज़ादी के लंबे सफर में कांग्रेस पार्टी का 50 साल रहा और 50 साल के अलावा आरजेडी का 15 साल रहा। तो बिहार की हालत काफ़ी दुखद थी जाकर, अंधेरे का बिहार था, गड्ढे का बिहार था और हाईकोर्ट ने कहा जंगल राजा जी। लेकिन आज बिहार बदल गया है और आज 24 आवर बिजली मिल रही जाकर के। समय था कि जनरेटर और इन्वर्टर में बिजली चलती थी जाकर। आज पटना से गया कि यात्रा मात्र 1.5 घंटे में हो रही जाकर, 1.5 घंटे में पटना से गया, तो पहले 4 घंटा लगता था। पहले 4 घंटा जी, पहले बिजली 6-8 घंटा रहती थी। अब 24 आवर बिजली गाँव मिल रहा है, शहर मिल रहा है, किसानों को सिंचाई के लिए कृषि बिजली आपूर्ति की जा रही है। हेल्थ में अच्छे काम हुए हैं, एक और एम्स आ गया बिहार में। आज अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पटना में एम्स आया था, एक अभी माननीय मोदी की सरकार में दरभंगा में आया है। इस तरह से शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो, युवाओं को रोजगार देने की बात थी, नौकरी देने की बात थी। 10 लाख का वायदा हमने किया था और 12 लाख नौकरी दिया हम लोगों ने जी, और 20 लाख रोजगार की वायदा किया था हम लोगों ने। उसके जगह हम लोगों ने 38 लाख रोजगार दिया है और आगे 1 करोड़, आगे 5 साल में 1 करोड़ रिक्त पदों पर नौकरियां दी जाएगी और शेष लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। हर जिले में औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे जहाँ के नौजवान इंडस्ट्री लगा करके स्वयं भी आत्मनिर्भर होंगे और लोग रोजगार देने का मौका उन्हें अपने विधानसभा वासियों को किस तरह से धन्यवाद कहेंगे, 9वीं बार रिकॉर्ड मत तोड़ वोट से जिताकर आपको इस बार विधानसभा अध्यक्ष बनवा दिया। मैं गया की जनता को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। गया की जनता ने हमें हमेशा परिवार के रूप में, बेटा भाई के समझ करके और सबने हमें मदद किया है करके। 9वीं बार जितना कठिन काम होता है और लगातार 8 में विजयी हुए थे 9वीं बार भी, और पिछले रिकॉर्ड टूटा, पिछले बार से अधिक वोट जीते हैं करके। तो जनता का आशीर्वाद हमेशा रहा है, उसका वजह है जनता के सुख में दुख में, उनके शादी हो, विवाह हो, पारिवारिक काम, हमेशा हमारा मतलब उनके साथ संबंध बना रहा। हर समय मंत्री बनने के बावजूद भी हम निश्चित तौर पर सप्ताह में 3 दिन गया जी रहते थे जाकर के। और गया में कई समस्याएं जो थी, पीने का पानी का था तो गंगा जी के पानी वहाँ ले गए, बिजली की समस्या थी, बिजली की समस्या दूर किया गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय वहाँ खुल गया, IIM की पढ़ाई वहाँ शुरू हो गई जाकर के। तो इस तरह से बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट जो हुए और सड़कों का जाल बिछाया हम लोगों ने, नदियों में पुल बनाने का काम किया। और 2 और चीज़ें आ रही है जी गया जी, उससे भी लोगों को खुशी है। एक है क्या कि उज्जैन महाकाल, काशी विश्वनाथ, 2 जगह है जब दोनों स्थानों पर जाकर के माननीय मोदी जी के प्रयास से काफ़ी चेंज हो गया, बदल गया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसी तरह से गया जी विष्णुपद, बोध गया भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था, स्टेशन भी विश्व स्तरीय हो गया है। और वहाँ पर गया जी का जो रेलवे स्टेशन जो है उस सबसे बन रहा है, 70% काम हो गया है। 4 महीने के अंदर जब बनकर तैयार हो जाएगा तो एयरपोर्ट जैसी सुविधा यात्रियों को दी जाएगी और विश्व स्तर का बन रहा है। आगे हम लोग का प्लान है गया जी को भी विश्व स्तरीय दर्जा मिले। और दूसरा एक औद्योगिक कॉरिडोर वहाँ आ रहा है, वो हमारा है मेक इन इंडिया के तहत देश के 12 राज्यों में बिहार को चुना गया है
उसमें मैं देख रहा हूँ वहाँ पर लगभग 1,10,000 लोगों को रोजगार मिलेंगे, नंबर 1। और लगभग करीब मैं देख रहा हूँ कि आपका 16,000 करोड़ निवेश वहाँ पर आ रहा है जो, तो उस कॉरिडोर के बनने से भी आने वाले समय में गया जी के विकास में वहाँ के लोग रोजगार का अवसर मिलेगा जाकर के, वहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी जाकर के। तो कुल मिलाकर के 2 कॉरिडोर है, एक है नेशनल कॉरिडोर जोड़ी सुपर हिट है नीतीश जी और मोदी जी की। बिल्कुल निश्चित तौर पर हमारे दोनों नेताओं ने जिस तरह से जनता के लिए काम किया है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है और दोनों सरकार का एक उद्देश्य तय करके बिहार का विकास जा करके और बिहार की जनता ने विकास पर मोहर लगाने का काम किया। देखिए तो खास बातचीत बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हमारे बीच प्रेम कुमार हैं। आगे भी हम लोग खबर दिखाएंगे जिस तरह से गया में विकास की गंगा इन्होंने बहा दिया, 9वीं बार विधायक बने हैं। धन्यवाद।